स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था क्योंकि मेरी बात हो रही थी, एक काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, उनका ये कहना था कि अगर ब्रेन के साथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना है और कई बार आपको लगता है कि ब्रेन के साथ आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें कई बार बताते हैं कि जो म्यूजिक होता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, पेंटिंग करना, उसी तरह से कह रहे थे कि खाना बनाना भी बहुत कारगर होता है क्योंकि आपको पता ही लगता कब आपका ब्रेन और बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेशन फिर आ जाता है। क्या ऐसा होता है स्वामी जी? हाँ, गेम्स, अलग अलग प्रकार के खेल खेलने से, ये खाना बनाने वाला काम भी ऐसा, इसलिए ज़्यादातर माँ बहन बेटियाँ जो खाने पाक शास्त्र में निष्णात होती हैं, तर्कशास्त्र में और साथ साथ में वाक शास्त्र में, वाणी व्यवहार में निष्णात होती हैं, तो पाक शास्त्र बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसमें भी डांस बहुत अच्छा है, गाना बजाना, नाचना, नृत्य, ये सब, जिसको हमारे तो भरतनाट्यम जी, महर्षि भरत बहुत बड़े ऋषि हुए, तो उन्होंने ये जो नाट्य शास्त्र की, संगीत शास्त्र की रचना की। हमने एक दिन तो पूरा आपने देखा, होली से पहले संगीतमय योग करवाया। तो जो म्यूजिक है, पाक शास्त्र है, और जो हमेशा लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, हिल मिल करके रहते हैं, तो लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा हार्मनी के साथ में रहते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। स्वामी जी, मंडूकासन, शशकासन बहुत शो देख रहे थे मीनाक्षी के साथ, आपका तो जो शो था बहुत ही मजा आया हमें। क्यों कोई एक गेम जरूर और आप लोगों के दोनों का हमने नृत्य बहुत आनंद लिया। यौगिक नृत्य था हमारा। नहीं, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। हाँ, म्यूजिक है, डांस है, तो एक कोई ना कोई एक हॉबी जरूर रखें ऐसी। ये पेंटिंग और जो आर्ट जो है ना, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और रसोई बनाने से, मर्दों को भी रसोई बनानी चाहिए, तुम खाने के लिए थोड़ी बने हो खाली। अब स्वामी जी, तो उससे माता बहनों का भी थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा और तुम्हारा भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। और ये जो पिया करिए 2-2 किलो दारू पिया करता था, क्या नाम है, अनीश, 2 किलो दारू पीनी बंद हो गई, उसके बिना अब खुश रह रहा है। और दारू पी पी करके लीवर, किडनी, हार्ट का भट्ठा बैठा लिया था। चलो करो अनीश, अब तो मौत के मुंह से बच करके आ गया, नहीं तो यमराज भैंसे पर बैठ करके इसके पास ही पहुंच गया था। हाँ, उसको वापस लौटाया हमने। स्वामी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की कि जब हमारे जीवन में कोई एक हॉबी, देसी पीता था कि विदेशी पीता था? विदेशी पीता। स्वामी जी, ना कोई देसी पिए ना कोई विदेशी पिए, और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स खर्च ना हो, जाया ना जाए। आज तो पूरा कार्यक्रम इसी पर आधारित है। स्वामी जी, एपिलेप्सी की परेशानी उनके लिए कौन कौन से योग सबसे ज्यादा कारगर है, इसे थोड़ा विस्तार में समझाइएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो योगाभ्यास ठीक से कर ही नहीं पाते हैं, और दौरा जिन्हें कभी भी आ जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो लोग योग करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन दौरा आ गया, नहीं कर पाए योग। सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से योग के साथ साथ एक सामंजस्य बनाया जा सकता है? जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर सके, उनको योग में शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करनी चाहिए। जो गोमुखासन कर सके कर लो, कोशिश कर लो। गोमुखासन बहुत अच्छा रहता है। अब ये सारे आसनों से तो धीरे धीरे तन मन जीवन पूरा समर जाता है। अब जो ऐसा न कर सके तो यहाँ से शुरुआत करें, ऐसे यहाँ से हम सूक्ष्म व्यायाम से और बटरफ्लाई से यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। प्राणायाम अवश्य करें, और सुबह सुबह त्राटक कर लिया करें, ओंकार ध्यान कर लिया करें, गायत्री ध्यान कर लिया करें। ओंकार और गायत्री का ध्यान बहुत अच्छा रहता है। हवन कर लिया करें, या जो हवन और दीप यज्ञ कर लिया करें, और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी खा लिया करें। और ये ब्राह्मी घृत है ना, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो अब तो गर्मी आ गई तो अपने आप ही थोड़ा पिघल जाता है, नहीं तो थोड़ा और धूप में रख दो। 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खा लिया, हमारा
1 किलो 400 ग्राम का ये जो ब्रेन है ना, 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है ये 80% अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनता है, गाय के घी से बनता है, नेचुरल ऑयल से बनता है। ड्राई फ्रूट्स जो है रात को भिगो करके और सुबह अवश्य खाने चाहिए। ये जो भिगो के रखते हैं ये खाली प्रदर्शनी नहीं है, ये अंकुरित और ड्राई फ्रूट्स सबको मिलते हैं ना, या हम खाना चाहे कम दे, ड्राई फ्रूट सबको देते हैं और अंकुरित देते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो 1 चम्मच गाय का घी लें, और ये ब्राह्मी घृत मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गाय का घी हमने सबको उपलब्ध करवाया ही, इसको ही खा लिया करें। और अपने ज़रूरी थोड़ी है कि आप ये रिफाइंड ऑयल तो कतई नहीं खाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये जो नेचुरल ऑयल है ये आपको मिल ही जाते हैं, हम ही उपलब्ध करा देते हैं नेचुरल ऑयल। लेकिन गाय के घी, आपको तेल की जरूरत ही नहीं, गाय का घी का ही सेवन करें। छोंक में भी गाय का घी, मक्खन सुबह सुबह खा लिया, उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके, साफ बात ही क्या है। नहीं तो सुबह सुबह मिलेट्स, बाजरे की, रागी की या मकई की रोटी और मक्खन खा लो, फिर तो पूरा दिन ही अच्छा बीतता है। एक ही रोटी खाना लेकिन, हाँ, और 1 ही चम्मच गाय का घी खाना, कभी 100 का 100 ग्राम में रगड़ मारो। लेकिन यदि 100 ग्राम घी खाना है तो फिर पहले 5-10 किलोमीटर दौड़ लगाना, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार करना हमारी तरह से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसमें सबसे बेहतर है प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम। और गाय का घी, गाय का दूध, दही, छाछ, और जितने भी सलाद है, पहले सलाद फिर फल फिर पका हुआ खाना। जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, नशा है, बीड़ी सिगरेट शराब है, इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अनीस ने छोड़ दिया 2-2 किलो दारू, 2-2 लीटर, इतनी दारू, तो इतना तो पानी भी पी लो तो पेट भारी हो जाता है। लेकिन तो, स्वामी जी देखिए आपने और फिर बोलता था यहाँ शुरू में आया तो भागने की इच्छा हो रही थी।